बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करते हैं शहर में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शिद्दत की। तो मोदी वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद 16 कीमती जिंदगियां निकल गया है। शहर में 330 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 75,341 हो चुकी है। कोरोना से महफूज रहने के हवाले से अच्छी खबर भी सामने आई है। कोरोना की चीनी वैक्सीन साइनोफार्म के इस्तेमाल की बाकायदा तौर पर इजाजत मिल चुकी है। ड्रैप ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। इससे कबल ड्रैप ने बरतानवी वैक्सीन ऑस्ट्रिया के इस्तेमाल की भी इजाजत दे रखी है। तो आपको बताते चलें कि कोरोना से महफूज रहने के हवाले से अच्छी खबर भी सामने आ चुकी है। कोरोना की चीनी वैक्सीन साइनोफार्म के इस्तेमाल की इजाज़त मिल चुकी है और ड्रैप ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है और इससे कबल ड्रैप ने बरतानवी वैक्सीन के इस्तेमाल की भी इजाज़त दे रखी है। आगे बढ़ेंगे। शहर में सफरी सहूलियात दम तोड़ने लगी हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसेस सड़कों से गायब हैं। 19 रूट्स बंद हो चुके हैं। बस स्टॉप भी खस्ता हाल है। शहरियों को महंगे ट्रांसपोर्ट जराए के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। रिलीफ गवर्नमेंट को देना चाहिए कि कम से कम जो है ना, जो स्टाफ वगैरह की कंडीशन देख लें कि धूप है या सर्दी है, कम से कम सिटिंग होनी चाहिए। कभी पैदल, कभी लोकल, कभी उबर करवा ली, कभी ऑटो करवा लिया, तो ये तो बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे तो छत नहीं है बैठने के लिए। अगर आप पीछे देखें बस स्टैंड है आपके, तो बिल्कुल खाली है, वो ना बैठने की जगह ना कोई। लाहौर से सुतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। 50 से ज्यादा मंसूबों के 4.5 अरब का इजरा रोक लिया गया। सीवरेज लाइनों पर काम बंद कर दिया गया। मोहलनवाल, बाबू साबू, मेहर टाउन, जलो मोड़ में गंदे पानी की निकासी की स्कीम नामुकम्मल हैं। गज्जुमता, मरगजार, इकबाल टाउन के मंसूबे भी अभी तक अधूरे हैं। लाहौर में सीवरेज के 50 से ज्यादा मंसूबे इस वक्त फंड्स के मुंतजिर हैं। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए, लेकिन हुकूमत ने पहले 6 माह में सिर्फ 50 करोड़ रुपए जारी किए। ज़राए ने बताया है कि फंड्स मुकम्मल न मिलने पर शहर के बेशतर इलाकों में सीवरेज लाइन के मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। UC 197, UC 243, UC 237, UC 254, UC 268 में सीवरेज के मंसूबे अधूरे पड़े हैं। मोहनवाल, बाबू साबू, मेहर टाउन, झल्लो मोड़, बाटापुर और मंसूरा में सीवरेज के निकासे आब की स्कीमें अधूरी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ टाउन, मुस्तफा टाउन, ग्लैक्सो टाउन, योहानाबाद, काना में भी सीवरेज के मंसूबे अधूरे हैं। दूसरी जानिब फंड्स ना मिलने से गज्जुमता, मरगजार कॉलोनी, लामा इकबाल टाउन मेन सीवरेज लाइन के मंसूबे भी सुस्त रवि का शिकार हैं। आपको बताएं कि पंजाब माली मुश्किलात का शिकार है, फिर भी 60 अरब की इजाफी अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। अफसरान रिकवरी में नाकाम हो चुके हैं। ऑडिटर जनरल ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के दौरान माली साल 2019-20 की ऑडिट में अहम इंकशाफात किए हैं, जिसमें कहा गया है कि पंजाब के सूबाई इदारों ने बेजा इजाफी अदायगियाँ की। रिपोर्ट के मुताबिक इजाफी अदायगियों की रिकवरी भी नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमे मवासलात और तामीरात, आबपाशी, हाउसिंग, सेहत समेत दीगर इदारे शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि ये इजाफी अदायगियाँ तामीराती शोबे में की गई, खरीदारी की मद में की गई हैं, जिसमें हुकूमती SOPs और कवानीन को बलाए ताक रखा गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने इजाफी अदायगियों का नोटिस लिया है और महकमों को फौरी तौर पर की गई इजाफी अदायगियां वापस करने का हुक्म दिया गया है। उधर VIP शख्सियात का VIP सफर खतरे में। सिक्योरिटी लाइसेंस की तजदीद न होने पर खुसूसी परवाजें बंद होने का खदशा है। विफाक से ज़िमनी ग्रांट न मिली तो अहम शख्सियात को आम परवाजों से आना जाना पड़ सकता है। पंजाब हुकूमत को गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे इस्तेमाल VIPs फ्लाइट ऑपरेशन में माली मुश्किलात का सामना है। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत के पास VIP फ्लाइट ऑपरेशन के लाइसेंस की सिक्योरिटी के लिए पैसे कम पड़ चुके हैं। सिविल एविएशन के हुकाम ने पंजाब हुकूमत से कहा है कि वो VIP फ्लाइट के फ़ज़ाई सफ़र के लाइसेंस की सिक्योरिटी के लिए कवानीन के मुताबिक फ़ीस जमा कराएं। अगर फ़ीस जमा नहीं होगी तो आला शख्सियात को हुकूमत के जहाज़ पर फ़ज़ाई सफ़र की इजाज़त नहीं मिलेगी। सिविल एविएशन के हुकाम ने कहा है कि तमाम सूबाई हुकूमतों ने VIP फ्लाइट की मद में सिक्योरिटी फंड जमा करा दिए हैं, तो पंजाब हुकूमत भी ये फंड जमा कराए। VIP फ्लाइट ऑपरेशन सेल ने हुकूमत से माली मुश्किलात होने के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की दरख्वास्त की है, जबकि ज़राए ने बताया है कि स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना ने 1 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए मामला वफाक के सुपुर्द कर दिया है। जबकि 100 सरकारी स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा हेरा फेरी की नजर हो चुका है। बेशतर स्कूल 10 माह बाद भी फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम हैं।
लाहौर के 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब के लिए स्कूल सरबराहान को 5 करोड़ रुपए की खती रकम मुंतकिल की गई थी। स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 मार्च 2020 से कबल लगाए जाने थे। जरा के मुताबिक 10 माह गुजर जाने के बावजूद 15% स्कूलों में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब नहीं हो सके। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब न होने से हजारों तलबा मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जबकि एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक कोरोना के बाद मंसूबे की तकमील में ताखीर हुई। मंसूबे में 1 रुपए की भी करप्शन नहीं हुई। तमाम फंड स्कूल सरबराहान के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं। 1 रुपए की भी करप्शन साबित होने पर मुतलका हेड जिम्मेदार होंगे। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक नए तालीमी साल से कबल 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना लिए जाएंगे। अभी आपको बताएं कि शहर के 25 में से 13 मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स गैर फ़ाल होने का इंकशाफ हुआ है। फतेहगढ़, मियां मीर दरबार, मिनी मार्केट, समनाबाद में पब्लिक टॉयलेट्स गैर फ़ाल हैं। इसी तरह किनाल रोड बिलमुकाबिल डियाल हाउस, गड़ी शाहू, नौलखा में पब्लिक टॉयलेट्स गैर फ़ाल हैं। बहाली पर 1 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च होंगे। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन की हिदायत पर नई फिजिबिलिटी तैयार कर ली गई है। उधर जनरल हॉस्पिटल इमरजेंसी की तोसी का मंसूबा सर्द खाने की नजर हो चुका है। इमरजेंसी को 110 से बढ़ाकर 500 बिस्तर का बनाया जाना था। मंसूबे पर लागत का तखमीना 40 करोड़ लगाया गया। 3 वर्ष बीत चुके हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जनरल अस्पताल इमरजेंसी की तोसी का मंसूबा सर्द खाने की नजर हो चुका है। इमरजेंसी को 110 से बढ़ाकर 500 बिस्तर का बनाया जाना था। मंसूबे पर लागत का तखमीना 40 करोड़ लगाया गया, लेकिन ये मंसूबा सर्द खाने की नजर हो गया। अभी आपको बताएं, चिड़ियाघर के बेजुबां मुआशी अबतरी का निशाना बन चुके हैं। लाहौर जू और लाहौर जू सफारी के पास पैसे खत्म हो गए हैं। खुराक के ठेकेदारों की रकम रुक गई है। नालान सप्लायर ने सप्लाई रोकने की तंबीह कर दी है। चरिंद परिंद की खुराक बंद होने का खदशा पैदा हो चुका है। चिड़ियाघर के बेजुबां मुआशी अबतरी का निशाना बन चुके हैं। लाहौर जू और लाहौर सफारी के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और खुराक के ठेकेदारों की रकम रुक गई है। और जितनी ज्यादा FIRs उतना ज्यादा पेट्रोल मिलेगा। पुलिस गाड़ियों को पेट्रोल कारकर्दगी से मशरूत कर दिया गया है। तीसरे क्वार्टर में पंजाब पुलिस को 1 अरब 70 करोड़ के फंड जारी किए जाएंगे। पुलिस गाड़ियों को पेट्रोल की फराहमी गाड़ियों की तादाद के साथ अब इंदराज मुकदमात से भी मंसूब कर दिया गया है। जिस जिले में जितनी FIRs दर्ज होंगी इतना ही ज्यादा पेट्रोल मिलेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में तीसरे क्वार्टर्स के फंड्स नए फार्मूले के तहत जारी किए जाएंगे। इजला को 75% पेट्रोल गाड़ियों की तादाद, 20% FIRs और 5% एरिया को मद्देनजर रखकर जारी किया जाएगा। तीसरे क्वार्टर में पंजाब पुलिस को 1 अरब 70 करोड़ के फंड जारी किए जाएंगे। पहले गाड़ियों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए 12 से 15 लीटर फी गाड़ी तेल दिया जा रहा था। अफसरान का कहना है कि चूंकि ज्यादा मुकदमात में तफ्तीश और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाते हैं, जिसमें अक्सर शिकायत का सामना करना पड़ता है कि छापे मारने के लिए मुद्दई से गाड़ी का बंदोबस्त करने का कहा जाता है और करप्शन की शिकायत सामने आती हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इजाफी पेट्रोल दिया जा रहा है ताकि सरकारी अमूर मुतलका फंड से ही निपटाए जा सकें। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज मुस्ताफी हो चुके हैं। जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। जस्टिस अब्दुल अजीज 26 नवंबर 2016 को जज तैनात हुए थे। हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज मुस्ताफी हो चुके हैं। जाती वजूहात की बिना पर इन्होंने इस्तीफा दिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 26 नवंबर 2016 को लाहौर हाई कोर्ट के जज तैनात हुए। वो इस वक्त जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में 33वें नंबर पर है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज का ताल्लुक रावलपिंडी से है। जज बनने से कबल उनका शुमार इंतहाई काबिल वकला में होता था। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज फौजदारी मुकदमात की समाअत करने वाले अहम जजेस में शुमार होते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान एहसन भून, आजम नजीर तारर, हफीजुर रहमान चौधरी, ताहिर नसरुल्लाह वराइच ने जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज से मुस्तफी होने का फैसला वापस लेने की इस्तदा की है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि देखें जी आगे ऑलरेडी देखें आगे हमारे पास जजेस की तादाद इंतहाई कम है और जस्टिस अब्दुल अजीज जैसे जो अच्छे फौजदारी जज हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि खुदा रहा कि आप इस सिस्टम के लिए जो भी इशू है इनको बैठ के अगर आपके तो बैठ के इसको सेटल डाउन करें तो काइंडली ये ना करें। इसलिए हमें अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि जस्टिस अब्दुल अजीज साहब हमारी जो रिक्वेस्ट है इस पे उन्होंने हमसे कमिट किया है कि वो इस पे हम दर्दाना गौर करेंगे। वकला रहनुमाओं का कहना था कि जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज का शुमार इंतहाई काबिल जजेस में होता है। उनके मुस्तफी होने से हाई कोर्ट एक काबिल जज से महरूम हो जाएगा। वकला रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए इस्तीफा वापस लेने की इस्तदा पर हमदर्दाना गौर करें।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के इस्तीफे देने के मामले पर बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज से इस्तीफे का फैसला वापस लेने के लिए राब्ता। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हफ्ते के रोज जस्टिस अब्दुल अजीज से मुलाकात होगी, जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान इस्तीफा वापस लेने पर आमादा करेंगे। तो चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज से इस्तीफा वापस लेने के लिए राब्ता किया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हफ्ते के रोज जस्टिस अब्दुल अजीज से मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत के हुक्म का मामला है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी और हाजिरी इस्तिस्ना न देने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की जानिब से दायर दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और एहतसाब अदालत के जज को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नुसरत शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुलजिमा बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार 66 साल बूढ़ी खातून है और मुतअद्दिद अमराज में मुब्तला है। नुसरत शहबाज को इलाज की गर्ज से जनवरी 2019 को बरतानिया जाना पड़ा। दरख्वास्त गुजार के बैरून मुल्क जाने तक नैब ने कोई रेफरेंस दायर नहीं किया था। रेफरेंस दायर होने के बाद एहतसाब अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी, जो खारिज कर दी गई थी। हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी अदालत में पेश किए। एहतसाब अदालत को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त खारिज करने और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज के ट्रायल में शामिल होने की रजामंदी को भी पजीराई नहीं दी। नुसरत शहबाज जानबूझकर ट्रायल से गैर हाजिर नहीं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत का नुसरत शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। मजीद इस्तदा की गई है कि मुलजिमा नुसरत शहबाज की अदम पेशी पर जारी कार्रवाई भी कलअदम की जाए और बीमारी की बुनियाद पर नुसरत शहबाज को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अफजल खोखर और सैफ खोखर के खिलाफ एंटी करप्शन में एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खोखर बरादरान पर सरकारी अराजी जालसाजी से अपने नाम करवाने का इल्जाम है। तमाम मुल्जिमान मुफाद कुरिंदगान से रकम की वसूली यकीनी बनाई जाए। एंटी करप्शन हुक्काम की जानिब से ये अहकाम जारी किए जा रहे हैं। अफजल खोखर और सैफ खोखर के खिलाफ एंटी करप्शन में एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। खोखर बरादरान पर सरकारी राशि जालसाजी से अपने नाम करवाने का इल्जाम है। पार्किंग स्टैंड्स की जगह पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर पार्किंग कंपनी क्रीम ब्लॉक पार्किंग की जगह खाली ना करवा सकी। एतराफ में पार्किंग से ट्रैफिक मसाइल मामूल बन गए। क्रीम ब्लॉक मार्केट भी तजावुजात की लपेट में आ चुकी है। तजावुजात ने पार्किंग पॉइंट को भी अपनी लपेट में ले लिया है। शॉपिंग पर आए शहरियों के लिए गाड़ी खड़ी करना भी दुश्वार हो चुका है। फी रेडी से 350 से 500 कीमत रोजाना वसूल की जा रही है। मार्केट इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। क्रीम ब्लॉक मार्केट तजावुजात की भरमार दिखाई देती है। यहाँ पर तजावुजात ने पार्किंग पॉइंट को भी अपनी लपेट में ले लिया है और शॉपिंग पर आए शहरियों के लिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना भी दुश्वार हो चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इदारों पर दबाव बढ़ाने का अपोजिशन का मंसूबा एक बार फिर से नाकाम होगा। इदारों को रिमोट कंट्रोल से चलाने का दौर गुजर चुका है। अब इदारे आज़ाद हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से रुकने कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी ने मुलाकात की। सदाकत अब्बासी ने पंजाब आब पाक अथॉरिटी के पहले मंसूबे के आगाज पर गवर्नर पंजाब को मुबारकबाद दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि मुआशरे में वकला बरादरी का जो मकाम है उसको संभालना, मजबूत करना और अपने इमेज को खराब न होने देना ओहदेदारों की जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही लाहौर बार के नौमुंतखब सदर मलिक सरूद, जनरल सेक्रेटरी अहमद साद खान, सीनियर नायब सदर राना शाहिद और नायब सदर एम.एच. शाहीन ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी परवेज लाही ने लाहौर बार के तमाम नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। सूबाई वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद रास ने वाज़ेह कर दिया कि अगर स्कूल खुलने के बायस कोरोना दोबारा फैला तो तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। बगैर इम्तिहानों के अगली क्लासेस में नहीं भेजा जाएगा। जबकि मामले खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मरियम नवाज इदारों को मुतनाज़ बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है।
DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम मुराद रास ने कहा कि बच्चे इम्तिहान के बगैर प्रोमोट नहीं होंगे। प्राइमरी स्कूल्स के अंदर यकसा निसाब लागू होगा। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से दोबारा बच्चों को स्कूल्स लाने की मुहिम चलाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कबल अज वक्त वैक्सीनेशन ट्रायल मुकम्मल कर लिए हैं। 18,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि कोरोना के दौरान मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता अफराद ने फ्रंट लाइन पर काम किया है। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि ये ज़माना टेली मेडिसिन का है, हमें मुकम्मल वैक्सीन प्रोग्राम की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने UHS में टेली हेल्थ, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि कोरोना के दौरान मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता अफराद ने फ्रंट लाइन पर काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को वैक्सीन के ट्रायल की इजाजत दी गई, जिस पर भरपूर अमल दरामद नजर आया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में रिसर्च और डेवलपमेंट को संजीदा नहीं लिया गया, लेकिन अब इस पर काम हो रहा है और तिब्बी आलात बरामद किए जा रहे हैं। इस मौके पर VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम ने बताया कि UHS में अब तक 18,000 अफराद पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है। हमें मुकम्मल वैक्सीन प्रोग्राम की जरूरत है। ये जमाना टेलीमेडिसिन का है। बड़े ऑपरेशन रोबोटिक्स सर्जरी के जरिए हो सकते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक UHS हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू कर रही है। हमारी सिंडिकेट मीटिंग है सुबह इंशाल्लाह, और उसमें इंशाल्लाह ये अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ज़रूरत है कि हम हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के स्पेशलिस्ट बनाएं, जिसमें एक कंपोनेंट उसका टेलीमेडिसिन है, एक कंपोनेंट हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके पब्लिक हेल्थ की स्टैटिस्टिक्स। तो ये रियली वो चीज़ होगी कि हम स्पेशलिस्ट क्रिएट करेंगे टेलीमेडिसिन में। जब हम अपने मुल्क में ट्रायल कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा यह है कि हमारी जो जेनेटिक्स हैं दे प्रॉब्ली विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल इन जर्मनी। तो जो ट्रायल हमने अपने मुल्क में। और अब सिटी स्पोर्ट्स राउंड अप। रश के कश्मीर ने रहमान फाउंडेशन को शिकस्त देकर रहमान फाउंडेशन वनडे लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। रहमान फाउंडेशन की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 203 रन बना सकी। रश के कश्मीर ने 3 विकेट पर हदफ हासिल करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली। न्यू इत्तफाक क्रिकेट क्लब ने बूस्तान जिमखाना को 198 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। न्यू इत्तफाक क्रिकेट क्लब ने 406 रन बनाए। जवाब में बूस्तान जिमखाना की पूरी टीम 214 रन पर आउट हो गई। सिटी जिम न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।